जय श्री गुरुदेव। मैं अतुल लहरी, रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन रायपुर से हूँ। अगर आप हमारा चैनल में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपको पहले ही मिल जाया करे। आज का टॉपिक है कोरोना में हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो कोरोना के बचाव के जो भी विधि विधान है, भाप लेना एक्सेट्रा, गरारा करना और प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स बढ़ा के रखना, ये सब आपको मालूम है। तो इस संबंध में विस्तृत या संक्षिप्त कोई भी मैं चर्चा नहीं करूँगा। मेरे पास ऐसा रिक्वेस्ट आया है कि जो पेशेंट है जब हॉस्पिटल में है तो उनके परिवार वाले क्या करें, कैसे करें अपने पेशेंट की मदद। देखिए, वर्तमान समय में कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, और भय जो है स्वाभाविक है लेकिन आवश्यक नहीं है। भय से इम्यून सिस्टम डाउन होता है। हिम्मत रखिए, कोरोना से हमें लड़ना है, कोरोना से हमें जीतना है। कोरोना पेशेंट या कोरोना बीमारी जिसको हो गई है वो हम सब से अछूत हो जाता है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। परिवार वाले बाहर दुखी बैठे रहते हैं या घर में, और बस अपडेट लेते रहते हैं। कभी डॉक्टर से अपडेट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी बिजी है। ऐसे में हम नकारात्मक सोच में, दुख में डूबे रहते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो कोरोना पेशेंट को मदद मिले, हम दूर होते हुए भी उनको कुछ मदद कर सके। आज इस भयावह महामारी में दवाई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जो भी दवाई काम कर रही है, लेकिन दुआ या प्रार्थना बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। दुखी होने के बजाय कुछ ऐसा करें जो पेशेंट को मदद मिले। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसके सामने भी प्रेयर करते हैं वो करना बंद कर दे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हर किसी के लिए उपयोगी है। और इस वीडियो के अंत में मैं ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके पेशेंट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करें। अगर आपके घर में कोई पेशेंट कोरोना में है और एडमिट है, या किसी रूम में क्वारंटाइन है, उस स्थिति में भी बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेयर कर सकते हैं। एक फ़ोटो ले लीजिए उनका, फ़ोटो के पीछे नाम लिख लीजिए, उनके पिताजी का नाम और गोत्र। उस फोटो को किसी कमरे सिलेक्ट कर लीजिए, कोई कमरा जहां आपको बैठना है उस कमरे को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले कमरे को थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, गूगल, लुभान या कपूर और लौंग जला के कमरे को शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल, आबे जमजम की पानी है तो उसको छिड़का दीजिए और एक अच्छी सी अगरबत्ती जला दीजिए।
अगर आप नीचे बैठ रहे हैं तो चटाई ले लें, अगर पलंग पे बैठ रहा है तो चटाई की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए कि आपकी अर्थिंग ना हो। कमरे के वातावरण बहुत ही शुभतामूलक एवं बहुत ही आध्यात्मिक होना चाहिए। प्रार्थना के हिसाब से ऐसा वातावरण बना लें। इस प्रार्थना के समय आप जो भी रिलीजियस से हैं उस हिसाब से आप मंत्र भी बैकग्राउंड में चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे रोगनाशक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, नमोकार मंत्र है, सूफी म्यूज़िक है, ऐसा कुछ भी चला सकते हैं। तो बाकी मेंबर क्या करें, बाकी मेंबर गोल होके बैठ जाएं। बीच में वो जो कोरोना पेशेंट है उसका फ़ोटो रखें, एक दीपक जला लें या मोमबत्ती जलाएं। अगर दीपक जलाते हैं और दीपक अगर मिट्टी का हो तो आपको अलग से मिट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेटल का दीपक है तो मिट्टी रखिए, तो दीपक रखिए, दीपक जलाइए, मिट्टी रखिए और कांच का गिलास में एक गिलास पानी रख दीजिए। तो उस स्थिति में क्या होगी कि आपके पास मिट्टी, जल, अग्नि और आपके चारों तरफ है वायु और ऊपर है आकाश। मतलब 5 तत्व की मौजूदगी में आपकी प्रार्थना होगी, 5 तत्व की मौजूदगी में। और ये जो प्रार्थना है ये सिर्फ घर वाले नहीं, कोई अपार्टमेंट में रहते हैं तो बाकी अपार्टमेंट वाले भी, जो अपार्टमेंट में बीमार है उनके फ़ोटो लेके कर सकते हैं। आप बोलेंगे कोरोना काल में हम एक साथ कैसे बैठेंगे? ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने घर में बैठिए, अपने अपने रूम में बैठिए और मोबाइल से टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम में कनेक्ट हो जाइए और अपने अपने घर में बैठ के ये भाव करिए कि आप लोग सब एक साथ बैठे हैं और गोल सर्कल में बैठे हैं। ऐसा कोई कॉलोनी वाले हैं तो कॉलोनी वाले भी कर सकते हैं। कॉलोनी वाले में अगर कोई ऐसा कोरोना पेशेंट है तो कॉलोनी वाले भी अपने अपने घरों से इस प्रार्थना को कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है और कारगर भी। कारगर इसलिए है कि हमें कर रहे हैं और इसमें लाभ मिल रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा हम कैसे कर रहे हैं और आपको कैसे मदद कर सकते हैं। तो ऐसा गोल बनाकर बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद आपको प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का मैं थोड़ा सा आपको डेमो बता देता हूँ। आप अपने दोनों हाथ गोदी में रखेंगे या खुला रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधा ढीला, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को ढीला छोड़ दें, खुद को धन्यवाद दें। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। अपने माता पिता, गुरुजन, आपके जो भी ईश्वर को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, संतों को मानते हैं, उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें। चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे रामकृष्ण भगवान हो या कोई अवधूत हो, उनसे प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दे, हमें आशीर्वाद दें। हमें आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। और मेरी इस प्रार्थना में आप जुड़ जाएं और मेरी प्रार्थना को आप सफल बना दें। आप गोदी में हाथ रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठा के भी प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी।
ऐसा प्रार्थना करें, क्योंकि जिनका हाथ नहीं है वो भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हाथ कैसे रखना है ये मायने नहीं रखता है, यहाँ मन का मायने रखता है। मन बहुत शुद्ध हो, विश्वास से भरा हुआ हो कि मेरी प्रार्थना जरूर रंग लाएगी। और बोलती हैं, ऐसा कहावत है कि दुआ अगर दिल से होती है तो ईश्वर से भी टाली नहीं जाती है। तो गोल होके बैठे, उनको प्रार्थना करें और महसूस करें कि उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके माथे में, आपके शरीर में उसकी सरसराहट को महसूस करें। और फिर देखें कि आप प्रकाशित हो रहे हैं, आपके आभा, एनर्जी बॉडी वाइट लाइट से भर गया है, आप एनर्जेटिक हो गए हैं। खुद को एनलाइटन देखें। और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश, सभी का प्रकाश, बीच में जो व्यक्ति है उसका नाम लें, उसकी ओर जा रहे हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल का नाम, बेड नंबर भी लिख सकते हैं, उसको भी बोले इस बेड नंबर में लेटा हुआ जो पेशेंट है, उसका जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी उसमें लिख सकते हैं। लेकिन स्वस्थता को ध्यान दे, जो चाहिए उस पर ध्यान दे, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान न दे। इसलिए उस व्यक्ति को देखिए स्वस्थ हालत में, आपकी एनर्जी जा रही है और वो हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहे हैं, प्रॉपर हो रहे हैं, 88, 98, 99, 100। उसका लंग्स अच्छा हो रहा है, इम्यून सिस्टम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो रहे हैं। और उसके भीतर में अगर भय है तो भय उसका दूर हो गया है, वो साहस से भर गया है, उसमें मनोबल बढ़ रहा है। पेशेंट का इस समय मनोबल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट का मनोबल बढ़ रहा है, पेशेंट मानसिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है कि मैं ठीक हो ही जाऊंगा, ऐसा स्ट्रांग हो गया है, ऐसा वो सोच रहे हैं और वाकई ऐसा हो रहा है। वो स्वस्थ हो रहे हैं, उसको स्वस्थ होता हुआ देखें, स्वस्थ हालत में देखें। और अपनी एनर्जी जा रही है और इस एनर्जी से उसकी जो पेशेंट है उसका एनर्जी बॉडी, फिज़िकल बॉडी पूरा हील हो रहा है। हील मीन्स स्वस्थ हो रहा है, पहले जैसा हो रहा है, जैसा कोरोना के पहले था। स्वस्थ हो रहा है और मुस्कुरा रहे हैं। हॉस्पिटल में हैं तो घर वापस आ रहे हैं। क्वारंटाइन में हैं तो जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हो रहे हैं, अपना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, खाना अच्छे से खा पा रहे हैं। बुखार है तो बुखार उतर गया है, अब बुखार नहीं है, एकदम स्वस्थ जो आप चाहते हो उस हालत में देखें। और थोड़ी देर विश्वास करें अपनी प्रार्थना पर, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर, और जो देख रहे हैं आप स्वस्थ हो गए हैं उस पर। और ईश्वरीय सत्ता के बोले कि मेरे को ऐसे ही शक्ति देना कि मैं शारीरिक रूप से खुद भी स्वस्थ रहूं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं, मेरा मनोबल, आत्मबल बढ़ा रहे और मैं ऐसे ही दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर सकूं। ऐसा करके कुछ देर, 1-2 मिनट
उसको हील करें। फिर 3-4 लंबी गहरी श्वास लेके बाहर आए, आपस आए। जिनको भी आप प्रार्थना में याद किए थे, बुलाए थे, उनको धन्यवाद दें, उनको नमस्कार करें और प्रार्थना से वापस आके अपने आँख खोल लें। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। अब अपने कमरे में एक तुलसी की पौधा भी रख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। आप अपने कमरे में फिटकरी या सेंधा नमक रख सकते हैं। अगर पेशेंट घर में है, क्वारंटाइन है, तो उसके कमरे में भी फिटकरी या सेंधा नमक रख सकते हैं। उससे उसके वातावरण शुद्ध रहेगा, एंटीबैक्टीरियल रहेगा। ऐसा टाइम फिक्स करके कॉलोनी वाले या अपार्टमेंट वाले भी अपने अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। ये नॉन रेकी चैनल के लिए है, जो रेकी नहीं सीखे हैं, जिनके पास हीलिंग पावर नहीं है, उनके लिए है। और रेकी हीलिंग पावर जिनके पास है, जो कम से कम 3rd डिग्री या मास्टर डिग्री है, तो आप उनसे संपर्क करके उनको अपने पेशेंट का फ़ोटो और डिटेल जो मांगते हैं वो दे सकते हैं, हीलिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा रेकी डिवाइन हीलिंग ग्रुप फाउंडेशन ने कोरोना पर्पस में ग्रुप बनाया हुआ है। 2-3 ग्रुप हमारे निरंतर काम कर रहे हैं, 24 घंटा हीलिंग हो रही है। और अभी 20 दिन में 100 के ऊपर लोग बहुत आसानी से स्वस्थ हुए हैं, उनके मनोबल नहीं गिरा है और बहुत जल्दी स्वस्थ हुए हैं। तो हमारे रेकी डिवाइन ग्रुप से भी अगर आप चाहते हैं हीलिंग कराना, तो हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट से आप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या इंडिविजुअली मुझे भी आप फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म के साथ फ़ोटो आवश्यक है, तो और डेली अपडेट ज़रूरी है। तो हम निरंतर हीलिंग करेंगे और हम जो हीलिंग कर रहे हैं इसका कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। बस एक शर्त है, क्योंकि हमारे रेकी में ऐसा नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो हमने एक कमिटमेंट रखा है कि अगर आप स्वस्थ हो जाएं तो किसी गरीब को खाना खिला देना या किसी ज़रूरतमंद को दवाई दिला देना, कुछ भी हेल्प कर देना, जो भी आप हेल्प करोगे वो हमारी फीस होगी। मैं उम्मीद करूँगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को चला के भी उस पोर्शन को उस हिसाब से सुन के आप प्रार्थना कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। दुखी जो लोग हैं उसमें एक उम्मीद जगे, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है अगर दुख का होगा तो नेगेटिव वाइब्रेशन पेशेंट की तरफ जाएगा, लेकिन आप जब विश्वास के साथ प्रेयर करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पेशेंट की तरफ जाएगा, तो पेशेंट का स्वस्थ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग से हो सकता है 4 लोग ठीक हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हो बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे नए टिप्स, नए मेडिटेशन, नए तथ्यों के साथ। जय श्री गुरुदेव।